नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के मन में संशय ये है कि यह संसार है और संसार को देख करके हम लोगों को चलना पड़ता है। तो मन में संशय ये है कि हम लोग आध्यात्मिक साधना और शास्त्र को त्याग करके जो सांसारिक लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करके क्या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या छह घोर दुख है उससे छूटा जा सकता है। शास्त्र की तरफ से सीधे सीधी जवाब होता है कि आध्यात्मिक साधना और निष्काम भक्ति के अतिरिक्त जरा मरण वृद्धावस्था और चाहे जो भी छह घोर दुख है और आवागमन से नहीं छूटा जा सकता है। और सांसारिक लोगों को देख करके हम लोग जो संसार जैसे कर रहा है वैसे हम लोग करेंगे तो जो मिलते आया है वही चीज़ मिलेगा और दुख आपदा संकट समस्या हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। तो आध्यात्मिक साधना हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट करके अमर लोक को जा सके। तो इसीलिए हम लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को जिस हिसाब से नॉलेज था उस हिसाब से भगवान को समझ रहा था कि भगवान आप ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। लेकिन जब भगवान अपने विभूति को सही सही बताने लगे तो अर्जुन के माइंड में शक होता है और क्वेश्चन करता है कि आप कौन हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं काल हूँ। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता की तरफ। तो गीता अध्याय 10 के श्लोक 12-13 में अर्जुन कह रहा है कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं। आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा प्रभु कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित और देवल ऋषि महर्षि व्यास भी कहते हैं। स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। यह अर्जुन जैसा समझा था वैसे समझ करके बता रहा था। जो लोग समझते थे उसके हिसाब से अर्जुन कह रहा है। लेकिन अर्जुन के प्रश्न करने पे ये जो महेश्वर हैं अपना परिचय और विभूति बताते हैं। गीता अध्याय 10 के श्लोक 33 में बताए कि मैं अक्षरों में आकार हूँ और श्वासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय, काल और विराट स्वरूप धारण करने वाला मैं ही हूँ। तो ये काल स्वरूप और विराट स्वरूप धारण करने वाले जो ब्रह्म हैं वह महेश्वर हैं। यहाँ गीता अध्याय 10 के श्लोक 33 में बताए। फिर गीता अध्याय 11 के श्लोक 31 में अर्जुन को शक होता है विभूति के बारे में। जब भगवान गीता अध्याय 10 में बताए, 11 में बताए, तो जब माइंड में शक होता है तो फिर अर्जुन क्वेश्चन करता है। गीता अध्याय 11 के श्लोक 31 में, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात चाल चलन को नहीं जानता। तो अर्जुन भगवान के प्रवृत्ति को यानी महेश्वर के प्रवृत्ति को, चाल चलन को नहीं जानता था, इसलिए विशेष रूप से पूछा कि आप कौन हैं। इस तरह से आप बात करते हैं और इस तरफ का आपका स्वरूप है, तो आप कौन हैं। तो इसका जवाब महेश्वर देते हैं गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय इस लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना है वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो महेश्वर अपने बारे में बताए कि मैं काल हूँ और लोगों को नष्ट करने के लिए अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। क्योंकि ये जो महेश्वर का यहाँ विभूति और जिस प्रकार से बताया जाता है, सृष्टि को नचाने वाले ब्रह्म भगवान और वही इस संसार को चलाते हैं, बनाते हैं और नचाते हैं।
और अपना विभूति और रोल करते हैं। लेकिन इस संसार में इस रोल करते करते वह जीवात्मा को उस तरीक़ा से मतलब कि बिहेव करते हैं और उसको क्षति कर देते हैं, और लोग सोचते हैं कि यही प्रभु है, यही स्वामी है, यही दयाल परमात्मा है। तो हम लोग आज जानेंगे कि दयाल परमात्मा कौन है, और ये अपने बारे में बताए कि मैं काल हूँ, और ये भी बताए कि मैं छल करने में जुआ हूँ। तो लोग समझता है कि यह हमारा रक्षक परमात्मा है और उसके साथ छल हो जाता है, जिसके बारे में गीता अध्याय 10 के श्लोक 36 में बताए कि मैं छल करने में जुआ हूँ। लोग समझते हैं कि यह मेरा प्रभु रक्षक है और छल हो जाता है, लोगों के साथ डकैती हो जाता है, और जीवन का डकैती, हर एक चीज़ का यहाँ ठगैती हो जाता है। तो इसीलिए आपको आध्यात्मिक, आत्मिक, परमात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रभु के डेजिनेशन को आप सही सही समझ करके आप आध्यात्मिक साधना को सफल बना सकते। इसके बारे में कबीर साहब बोलते हैं, क्योंकि महेश्वर बताए कि मैं काल हूँ, और मैं पिछले वीडियो में बताया कि ये जो गीता का ज्ञान है वह 3 प्रभु के बारे में है। एक तो विष्णु जी, जिनको भगवान कहा जाता है, दूसरे नंबर पे महेश्वर, जिनको सगुण ब्रह्म ओम नाम से कहा जाता है, क्योंकि पिछले अध्याय में ये अपना नाम ओम बताए भी, और तीसरा जो ब्रह्म देव निरंजन है। तो ये 3 प्रभु के बारे में गीता का ज्ञान भली भांति बताया गया है। तो कबीर साहब कहते हैं, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अलख निरंजन बरबट पारा, 3 लोक जीव किन आहारा। तो ये जो अलख निरंजन, जिनको ब्रह्म कहते हैं, यह बटपारा मतलब होता है ठग, लुटेरा, डकैत। तो यह जीवों को ठग लेते हैं, क्योंकि यह गीता अध्याय 10 के श्लोक 36 में बताए कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। तो यहाँ अपना विभूति सब चीज़ बता चुके हैं, बस हम लोगों को पढ़ के समझना है और आध्यात्मिक साधना करके निष्काम भाव से इनके ऋणों को दे करके मुक्त होकर के अमर लोक को प्रस्थान कर जाना है। फिर कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। कि सबको खा चबा करके नष्ट करके अंत में सबको धूल धूल मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये ब्रह्म भगवान के सृष्टि का इस प्रकार से वर्णन पूरे शास्त्रों में भरा पड़ा है कि सृष्टि को ये बनाते हैं, नचाते हैं और मिटाते हैं। इसीलिए इनको काल स्वभाव वाला प्रभु, काल ब्रह्म कहा जाता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, 3 देव से उनको ध्यावे, निरंजन को वे पार न पावे। तो 3 देव में महाविष्णु जी, गर्भोदकाशयी विष्णु जी, क्षीरदकाशयी विष्णु जी, ये 3 देव को लोग भजते हैं और हरि को भजते हैं, विष्णु जी को भजते हैं, और ब्रह्म भगवान के पार को नहीं समझते, यानी ब्रह्म भगवान को नहीं समझ पाते हैं, ताकि उनके भक्ति को करके, नाम सुमिरन को करके उनके ऋण को दे करके यहाँ से छूट जाए या छूट पाए। फिर कबीर साहब कहते हैं, अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्हा, काल पाए सभी गहलिन्हा। तो अकाल पुरुष जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, नियक्षर ब्रह्म है, उसको कोई नहीं पहचानता है। वह नियक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, चारों धर्मशास्त्र में वही पूजा के योग बताया गया है। वेदों में अवतार और अवतारी के पूजा के बारे में मना किया गया है। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्हा। तो अकाल पुरुष जो है वह नियक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूज्य परमात्मा कबीर देव है। उसको कोई नहीं चिन्हता है, कोई नहीं पहचानता है, न पूजाता है, न पूजता है, न पूजा करता है। अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्हा, काल पाए सभी गहलिन्हा। काल को पकड़ के, गहना माने पकड़ना होता है, पकड़ के पूजा करते हैं, और ये काल अंत में सबको जैसा कर्म होता है, कर्म भोगों को दे करके अंत में उसका विनाश कर देते हैं। तो ये कबीर साहब यहाँ बताए। तो शास्त्र विधि के हिसाब से, धर्म शास्त्र के हिसाब से उस नियक्षर ब्रह्म, अकाल पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजा करने से, आध्यात्मिक साधना निष्काम भाव से करने से जरा मरण, वृद्धावस्था और सब प्रकार के घोर दुखों से छूट करके जीव अमर लोक को जा सकता है, अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। और अमर लोक में कोई शोक नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं। तो
वह है अमरलोक, जहाँ की एक हंस के शरीर से 16 सूर्य इतना प्रकाशित वहाँ हंस होता है, और हंसनिया जो होती है वह 4 सूर्य के इतना प्रकाश होता है, लेकिन वहाँ जो है वो प्रकाश वाला शरीर होते हुए वहाँ गर्मी नहीं है, शीतल है, एकदम ठंडा है। तो अकाल पुरुष को त्याग करके और काल पुरुष को पकड़ के शास्त्र विरुद्ध साधना पूजा लोग करते हैं, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है निरंजन वाकी डार, अक्षर पुरुष तो पेड़ है निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा है पात रूप संसार। तो अक्षर पुरुष के पहले निअक्षर पुरुष वही अकाल पुरुष परमात्मा, निअक्षर ब्रह्म, अमर परमात्मा कबीर देव हैं। तो निअक्षर ब्रह्म को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजना चाहिए, और ये डार पात को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि डार पात को पूजने पे कबीर साहब कहते हैं कि डार पात को पूजई जो परलय में जाई, क्योंकि ये डार जो निरंजन वाकी डाल बताया गया है, इनका सब लोकांतर समय के हिसाब से बनता है और समय के हिसाब से नष्ट होता है, क्योंकि यहाँ जो भी देवता है ना, सबका आयु निर्धारित होता है और समय के हिसाब से सृष्टि चक्र चलता है और विनष्ट होता है। यही सारे शास्त्र में सब चीज़ लिखा हुआ है। फिर कबीर साहब समझाते हैं कि सरगुण माही सार नहीं कोई, निर्गुण नाम नियारा होई। तो सरगुण ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म महेश्वर ओमकार को कहा जाता है, और निर्गुण नाम नियारा होई यानी कि सगुण ब्रह्म से नियारा अलग निर्गुण ब्रह्म, जिनको देव निरंजन कहा जाता है। निर्गुण से सरगुण है भाई, सरगुण में यह जग लपटाई। तो निर्गुण यानी देव निरंजन से सरगुण ब्रह्म है, और सरगुण में यह सब जग लपटाया, यानी सगुण ब्रह्म को पकड़ के और उसके डार पात को पकड़ के लोग पूजते हैं। लेकिन शिव महापुराण में क्या है कि शिव महापुराण में है कि ये ब्रह्म भगवान के 5 कृत्य हैं, 5 काम हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। तो सृष्टि तो ब्रह्मा जी पकड़ लिए, तब करके प्राप्त कर लिए, पालन विष्णु जी तब करके प्राप्त कर लिए, और संहार शंकर जी तब करके प्राप्त कर लिए, और तिरोभाव का मतलब होता है प्राणों का अतिक्रमण। जैसे कि हम लोग श्वास छोड़ते हैं और खींचते हैं, तो श्वास छोड़ने और खींचने के पीछे जिस देव का एनर्जी वर्क करता है उस देव को महेश्वर कहा जाता है। तो प्राणों का अतिक्रमण वाला जो ड्यूटी है, काम संभालिए, वो महेश्वर माता दुर्गा जी के पति, और मोक्ष देने का जो अधिकारी पुरुष है, मोक्ष देने का, यहाँ से छोड़ने का, छुड़ाने का, तो वह देव निरंजन पुरुष को है। तो ये सगुण ब्रह्म को पकड़ के लपटा गया जीव, और निर्गुण ब्रह्म को भी त्याग कर दिया। और महेश्वर तो इसमें कंप्लेन ये भी किए कि मुझको भी लोग नहीं भजते और मुझको भी नहीं जानते। तो बात यहाँ तक गड़बड़ है। तो ये देव निरंजन की भी लोग भक्ति नहीं करते और त्याग देते हैं, और उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले को तो पूजते ही नहीं। निर्गुण से सरगुण है भाई, सरगुण में यह जग लपटाई, निर्गुण नाथ निरंजन राई, जिन उत्पत्ति बना के खाई। कबीर साहब कहते हैं कि निर्गुण नाथ निरंजन राई, जिन उत्पत्ति बना के खाई, ये संसार को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं और अंत में विनाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं और सबको खा चिबा जाते हैं। तो यह काल स्वभाव है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि धर्म राय है काल अंकुरा, उपजो तहाँ से काल को मूरा। तो यह कबीर साहब इतना तक बता रखे हैं कि ये जो देव निरंजन धर्मराय ब्रह्म है ना, यह यहीं से सृष्टि काल चक्र चलता है। काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दोई पाटला, तामे जीव पिसात। अगुण माने जिसमें गुण नहीं हो, और सगुण माने जिसमें गुण हो। तो अगुण माने निर्गुण देव निरंजन, और सगुण ओमकार महेश्वर। तो यहाँ फिर कबीर साहब समझाते हैं कि ओमकार निश्चय भया, सो करता मत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। तो यहाँ ओमकार मंत्र प्रचलित हो गया, और लोग समझते हैं कि मैं ओम भगवान को पूजता हूँ और मूल परमात्मा पकड़ लिए, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर जो तत्वज्ञान के हिसाब से देखा जाए, जो ब्रह्म है वो डाल हो जाते हैं, और अक्षर पुरुष तना हो जाते हैं, और निअक्षर ब्रह्म वह मूल परमात्मा है, जिनको कबीर देव कहा जाता है। तो मूल में सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा होगा।
तो डाल पे भी पानी पटाने से बात बनता नहीं, क्योंकि मूल में। इसीलिए निरक्षर ब्रह्म के नाम में समस्त यज्ञ और कर्मों को समर्पण करने से यज्ञ संपन्न होता है और भक्त को लाभ होता है, जो साधक जन हैं उनको फायदा पहुंचता है। इसीलिए कितने लोग हैं कि मतलब कि दान भी बहुत ज़्यादा करते हैं, भक्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं, और फिर शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमको कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके घर में हमेशा विपत्ति पे विपत्ति आते रहता है। कोई परिवार, कोई जेल में है, कोई मर गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बीमार है तो कुछ है, तो वो लोग बोलते हैं कि फिर भगवान है ही नहीं, नास्तिक। भाई फॉर्मूला ये है कि शास्त्र को समझने से और जो है उसके जड़ में पानी पटाने से लाभ देता है। लेकिन ये उल्टा ओम नाम में सारे यज्ञ कर्मों को समर्पित करना, ओम भगवान डाल को पूजना स्टार्ट कर दिए, तो ये गलत है। लेकिन ये ओम भगवान को भी नहीं लोग भजते हैं, क्योंकि गीता में बिल्कुल कंप्लेन महेश्वर किए और 3 गुण की भक्ति करते हैं। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि 3 देव असुर और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तो 3 देव सतगुण रजगुण तमगुण, असुर और अवतारा, अवतार में 24 अवतार आते हैं, उसको सारे लोग भजते हैं, भजन करते हैं। लेकिन वेद में तो अवतार अवतारी के पूजा के बारे में भली भांति मना किया गया है कि नहीं पूजना चाहिए, लेकिन लोग पूजते हैं, तो गलती है। फिर कबीर साहब समझाते हैं कि ओमकार निश्चय भया सो करता मत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। तो ये ओमकार को निश्चय लोगों ने मान लिया है कि यही परम अक्षर ब्रह्म है, जो कि अर्जुन अभी कह रहा था कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। और फिर नहीं समझ में आया, वैसा रूप देखा विराट स्वरूप, तो पूछा कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? तो भगवान बताए कि मैं काल हूँ और सबको विनष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तू युद्ध करो या ना करो, इस सब का विनाश हो जाएगा। तो ऐसा बात है। तो ये ओमकार निश्चय करके लोग यज्ञ हवन दान प्रणाम या जो कुछ भी करते हैं, तो शास्त्र विधि को त्याग करके करते हैं, और इसमें करते भी हैं तो इसका फल है जन्म कर्म फल वाला, यानी कि सहकामी मंत्र है। ये सगुण ब्रह्म का मंत्र है कि जन्म कर्म फल देने वाला है। क्योंकि ये जो अस्तुल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल शरीर, तो मतलब कि मेन सिस्टम पे ये काम नहीं कर पाता ये ओम मंत्र, क्योंकि मूल सिस्टम पे मूल परमात्मा बैठे, वहाँ से सारा सृष्टि का जो भी है सब चलता है। तो निरक्षर ब्रह्म के नाम में यज्ञ और समस्त कर्मों को समर्पण करने से, दंडवत प्रणाम करने से सारा बात बनता है। क्योंकि धर्मशास्त्र में यीशु मसीह जी से भी लोगों ने पूछा कि हे प्रभु, आप इतना चमत्कार करते हैं कि आप मुर्दे तक को जीवित करते हैं, क्या आप ही पूजा के योग्य हैं? तो यीशु मसीह जी बताए कि नहीं, वो जो एक परमात्मा है, सबका स्वामी है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसी की सारे मन से सेवा पूजा करो, पूजा के योग्य वही परमात्मा है। तो ऐसा बात ईसा मसीह जी भी बताए। फिर कबीर साहब बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन 5 मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। लहिए मतलब समझिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय, इन 5 देव के डेजिनेशन वाले जो भगवान प्रभु हैं, यहाँ प्रपंच बना रखे हैं जीवात्मा को परखने के लिए कि यह जीवात्मा जो है ये अपने परमात्मा को शास्त्र के द्वारा पढ़ के समझ के पूजा कर पा रहा है या नहीं, इसको परमेश्वर में कितना आस्था है। क्योंकि ये अमर लोक से घसक करके तो यहाँ चला आया और परमात्मा में इसको आस्था वहाँ भी नहीं बना। तो ये लोग प्रपंच के द्वारा जीवात्मा को परखते हैं। तो इनके प्रपंच को समझ करके अगर जो निरक्षर ब्रह्म में परमात्मा रूपी आस्था को दृढ़ कर लेते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो हूँ विश्वास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी में, न कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास निरक्षर ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म में होता है तो खेल अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बात अभी से भी बन सकता है। फिर कबीर साहब कहते हैं कि इन 5 मिल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय, इन 5 मिल जीव अटकाए, अटकाए मतलब फंसाए, युगन युगन हम आन छुटाए। तो हर एक युग में परमात्मा आ करके
और जीव को यहाँ से छुटाए। इसीलिए उस परमात्मा को, कबीर साहब को बंदी छोर कहा जाता है। बंधनों के शत्रु को बंदी छोर कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि बंदी छोर हमारा नामम अमर अजर अमर है अस्थिर ठानम। तो परमात्मा इस संसार में हर एक युग में सृष्टि चक्र से जीव को छुड़ाने के लिए आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत का तेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहा है और कलयुग नाम कबीर धराए। तो उस कलयुग में पूजा चौका पे कबीर परमात्मा को विराजमान करके पूजा करना चाहिए और निरक्षर ब्रह्म में यज्ञ और समस्त कर्मों को समर्पण करने से परमात्म रूपी लाभ जीवात्मा को मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यह डाढ़ पात को छोड़ करके सीधा वृक्ष को जड़ में पानी डालना स्टार्ट कर दिया, तो बीज बो दिया सीधा, तो फल तो कुछ दिन में लगेगा ही लगेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि कबीर साहब का जो बीज मंत्र है वह नियक्षर मंत्र है, तो कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति बीज बोवे जो हंसा, ताको तारू 71 वंशा। तो ये परमात्मा इतने दयालु हैं कि एक व्यक्ति उस घर में नियक्षर ब्रह्म में यज्ञ और समस्त कर्मों को समर्पण करता है, उसके 71 पीढ़ी को परमात्मा उद्धार करते हैं और केयर टेक करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लगा फिरूं जब लग धरती आकाश। तो जो परमात्मा के शरण में है और परमात्मा के बीज मंत्र में अपने यज्ञ और कर्मों को समर्पित करता है, परमात्मा के नाम को लेकर के दंडवत करता है, उसके बारे में कहते हैं कि उसका मैं दास हूँ। दास मतलब नौकर हूँ। गेल गेल पीछे 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 लगा फिरता हूँ, जब लग धरती और आकाश ब्रह्मांड रहेगा तब तक परमात्मा पीछे 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 रक्षा करते हैं। रक्षक परमात्मा है। और परमात्मा तो अपने नाम के बारे में ये भी बताए कि सपने में बरराई के धोकहूँ निकारे नाम, वाके पग की पौतरी मेरे तन का चाम। तो परमात्मा ये भी समझाते हैं कि उसको सही से नाम लेने भी नहीं आया और सपने में बररा के मेरा नाम याद करता है, तो उस भक्त आत्मा के लिए अपना चमड़ी उतार करके उसको वैसा जूता बना करके पैर में पहना दूंगा कि तीनों लोकों में उसको कहीं भी ठोकर नहीं लगेगा। ये परमात्मा इतने दयालु हैं जिनको कबीर देव कहा जाता है। तो सपने में बरराई के धोकहूँ जपे परमात्मा का नाम, वाके पग की पौतरी मेरे तन का चाम। यानी परमात्मा इतने भक्तों का केयर टेक करने वाले हैं, तभी तो परमात्मा है। तो श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन प्रश्न करता है और अपने विभूति माने भगवान के, ब्रह्म भगवान के विभूति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो गीता अध्याय 10 के श्लोक 14 में, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता ही जानते हैं। तो दानव भी नहीं जानते और देवता भी नहीं जानते। तो दानव देवता जानते नहीं और जो कुछ भी बोलते हैं, तो यानी कि जब जानते नहीं तो झूठे बोलते होंगे कि ये परमात्मा है। तो इसलिए दानव और देवताओं पे विश्वास, दानव और देवता पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बताया कि ये देवता दानव नहीं जानते। गीता अध्याय 10 के श्लोक 15 में, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यह अर्जुन कह रहा है। गीता अध्याय 10 के श्लोक 16 में, आप ही उन अपनी दिव्य विभूति को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। गीता अध्याय 10 के श्लोक 17 में, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। फिर गीता अध्याय 10 के श्लोक 18 में, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। तो भगवान के विभूति के बारे में अर्जुन पूछता है और तब जाकर के गीता अध्याय 10 के श्लोक 19 में बताते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मेरी दिव्य आत्मविभूति है, उसको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तो
जो महेश्वर हैं अपने आत्म विभूति, क्योंकि देव के डेजिनेशन में हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए आध्यात्मिक पद में कितना डेजिनेशन है, आत्म पद में कितना डेजिनेशन पदवी है। तो आध्यात्मिक, आत्मिक, परमात्मिक ये सब ज्ञान इसीलिए पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो यहाँ आत्म विभूति की बात हो रही है। तो गीता अध्याय 10 के श्लोक 20 में बताए भगवान कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा, ब्रह्म या ईश्वर हूँ तथा भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो भूत मतलब होता है संसार। तो हम लोग तत्व ज्ञान के ऊपर थोड़ा दृष्टि डाल के इसको समझ लेते हैं। भूत मतलब होता है संसार। तो संसार में आत्म पद के बारे में भी हम लोगों को अब समझना पड़ेगा तत्व ज्ञान के हिसाब से कि ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में कबीर साहब बताए कि सरगुण माही सार नहीं कोई, आ निर्गुण नाम नियारा होई। निर्गुण से सरगुण है भाई, सरगुण में यह जग लपटाई। तो ब्रह्म 2 प्रकार, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, अब पर ब्रह्म मतलब होता है परमात्मा, और परम अक्षर ब्रह्म, नियक्षर ब्रह्म मतलब होता है पार ब्रह्म परमात्मा, पूज्य परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा। तो यह देवों की पदवी है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ कबीर साहब भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म 2 प्रकार के हो जाते हैं, जो ईश्वर हैं वो 2 प्रकार के, क्योंकि सृष्टि का विस्तार करते हैं तो पहले निर्गुण होते हैं। तो निर्गुण नाथ निरंजन राय, और निर्गुण से सरगुण भया, तो ये सरगुण ब्रह्म महेश्वर को कहा जाता है। अब तत्वज्ञान के ऊपर है, जो नियक्षर ब्रह्म हैं, जो परम अक्षर ब्रह्म, वह 88,000 द्वीप के स्वामी पूज्य परमात्मा कबीर देव, जिनको दयाल देश के स्वामी कहा जाता है। उसके नीचे अक्षर पुरुष, जिनको पर ब्रह्म, तत्ब्रह्म, ब्रह्मांड देश का स्वामी कहा जाता है। और उसके नीचे जिनको ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा कहा जाता है, उनको सनातन पुरुष, पिंड देश का स्वामी ब्रह्म कहा जाता है। तो यह ब्रह्म जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण ब्रह्म को महेश्वर ओम कहा जाता है, और निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन कहा जाता है। तो यह ब्रह्म पदवी इसी को कहा जाता है। और ये ब्रह्म भगवान का जितना भी लोकांतर है वह नश्वान है, नष्ट होता है। इसके बारे में शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 में बताया गया, क्योंकि जब सारा सृष्टि प्रलय हो चुका था तो उस समय तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष था, यानी कि तत्व ब्रह्म और सत ब्रह्म। तो तत्व ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म का लोकांतर, और सत मतलब वास्तविक पूर्ण परमात्मा का लोकांतर शेष बचा हुआ था, और ये ब्रह्म भगवान का लोकांतर प्रलय हो चुका था। तो यह प्रमाण शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 पे भली भांति वहाँ सब चीज़ समझाया गया है, क्योंकि हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। और ये सारे ज्ञान को समझ करके उस नियक्षर परम अक्षर ब्रह्म को पूजना चाहिए, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि डार पात को पूजई जो पर लय में जाई। तो इसीलिए सारा ज्ञान सब चीज़ शास्त्रों में लिखा गया है कि डार पात को छोड़ करके उस मूल परमात्मा को पूजना चाहिए और प्रलय से बचना चाहिए। डार पात को पूजने के बारे में कबीर साहब माना करते हैं। इसके बारे में कबीर साहब समझाए कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेव व शाखा है, पात रूप संसार। तो अक्षर पुरुष तो तना है, और ये ब्रह्म पुरुष डाल है, और त्रिदेवा शाखा है। तो ये डार पात शाखा को, तना को त्याग करके उस मूल परमात्मा को पूजना चाहिए और प्रलय से बचना चाहिए। तो इस तरह के ज्ञान को देखने के लिए, समझने के लिए, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।